गुड आफ्टरनून 10th आर्मी बाबू। तो आज हम पढ़ेंगे आप लोग का सामाजिक विज्ञान। क्या 10th आर्मी। गुड आफ्टरनून 9th आर्मी बाबू। तो आज हम पढ़ेंगे आप लोग का सामाजिक विज्ञान यानी SST, जो आप लोग का चैप्टर नेम है बाबू आधुनिक विश्व में चरवाहे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, इसको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझेंगे। अंत तक आप लोग का इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। चैप्टर नाम क्या है बाबू? तो आधुनिक विश्व में चरवाहे। क्या नाम है? आधुनिक विश्व में चरवाहे। आधुनिक मीन्स क्या होता है? तो नया, नए युग के बारे में जानेंगे। ठीक, किसके बारे में? चरवाहे के बारे में। ठीक, नए युग के चरवाहे के बारे में हम जानेंगे इस पाठ में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चरवाहे कौन होते हैं? अब देखेंगे जो चरवाहे होते हैं वह कौन होते हैं। ठीक, जो लोग पशु पालकर अपना जीवन चलाते हैं उन्हें चरवाहे कहते हैं। क्या? जो लोग पशु पालकर अपना जीवन क्या करते हैं? चलाते हैं, व्यतीत करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? चरवाहे। क्लियर है? फोकस यहाँ पर रखिए, लिखने में जाएंगे फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। फोकस यहाँ पर रखिए बाबू। ठीक, क्लियर हो गया? यानी जो लोग पशु पालकर अपना जीवन को चलाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? चरवाहे। चरवाहे बोलते हैं। वे क्या पालेंगे? देखिए क्या, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट आदि पालते हैं। चरवाहे क्या पालेंगे? तो गाय पालेंगे, भैंस, बकरी, ऊंट। ठीक, क्लियर है? अब है घुमंतु जीवन। क्या है? घुमंतु जीवन। इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। चरवाहे एक जगह अस्थायी नहीं रहते हैं। जो चरवाहे रहते हैं बाबू वो क्या, एक जगह अस्थायी नहीं रहते हैं। वे मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। इसी को बोलते हैं घुमंतु जीवन। ठीक, जो चरवाहे रहते हैं एक स्थान पर क्या रहते हैं? नहीं रहते हैं, मौसम के अनुसार अपना स्थान को चेंज करते रहते हैं। इसको क्या बोलेंगे? घुमंतु जीवन या घुमंतु चरवाहे। क्लियर हो गया? किसी को कोई समस्या होगा हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। गर्मी में पहाड़, गर्मी में कहाँ पर रहेंगे ये? पहाड़ पर। और सर्दी में मैदानी क्षेत्र पर यानी फील्ड एरिया पर। क्लियर है? गर्मी में पहाड़ पर। ठीक, इसे घुमंतु जीवन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? घुमंतु जीवन कहते हैं। भारत में चरवाहे। अब क्या देखेंगे? भारत में चरवाहे। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। भारत में अलग अलग क्षेत्रों में जो घुमंतु यानी जो चरवाहे होते हैं वो किस नाम? अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। चलिए, क्षेत्र का नाम दिया है जम्मू कश्मीर। क्या दिया है? जम्मू कश्मीर। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो गुज्जर बकरवाल। किस नाम से जाना जाता है? गुज्जर या बकरवाल। ये क्या बता रहा है? यानी जम्मू कश्मीर में जो चरवाहे होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से बुलाया जाता है? गुज्जर या बकरवाल। हिमाचल, हिमाचल में किस नाम से? गद्दी। कौन सा नाम? गद्दी। और आपका दिया उत्तराखंड, भोटिया। उत्तराखंड में किस नाम से जाना जाता है? तो भोटिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। राजस्थान, रायका। राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? रायका। ये कौन है रायका? चरवाहे हैं। क्लियर है? ठीक, महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाते हैं? धनगर। किस नाम? धनगर। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे गद्दी। तो गद्दी चरवाहे कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश। यानी जो गद्दी थे वो कहाँ उनका नाम चरवाहे के नाम से जाना जाता था? तो हिमाचल प्रदेश में जो चरवाहे होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता था? गद्दी। उन्हीं के बारे में जान लीजिए। गद्दी चरवाहे गर्मी में ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं। ये जो चरवाहे होते हैं गर्मी में कहाँ जाएंगे? ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे। सर्दी में निचले इलाकों में आते हैं। सर्दी में क्या हो जाएगा? निचले इलाकों में आ जाएंगे। ठीक, यही था गद्दी के बारे में। अगला है गुज्जर और बकरवाल। गुज्जर कहाँ का है ये? जम्मू और कश्मीर का। ठीक, भैंस और बकरियां पालते हैं। तो जो गुज्जर और बकरवाल चरवाहे होते हैं वो क्या करते हैं? भैंस और बकरिया को क्या करते हैं? पालते हैं। क्लियर है? हर साल प्रवास करते हैं। हर साल क्या करते हैं? प्रवास। प्रवास कोई बता सकता है? प्रवासन, जगह बदलना यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इसी को प्रवास। तो प्रवास कौन करता है? चरवाहे। कौन चरवाहे? यहाँ का दिया है गुज्जर और बकरवाल यानी जम्मू कश्मीर वाले। क्लियर है?
अगला है रायका, ये कहाँ का है चरवाहे? राजस्थान का है। ठीक। ऊंट पालते हैं, ये क्या पालेंगे? तो ऊंट पालते हैं क्योंकि वहाँ का सबसे फेमस कौन सा है? ऊंट ही है। ठीक, यात्रा के लिए। रेगिस्तान में जीवन, उनका जीवन कहाँ बीतेगा? तो रेगिस्तान में बीतेगा क्योंकि जो ऊंट होते हैं कहाँ रहते हैं? तो रेगिस्तानी एरिया में ही रहते हैं। ठीक। अगला है धनगर, ये कहाँ का चरवाहे हैं? तो महाराष्ट्र के चरवाहे हैं। ये क्या करते हैं देख लो, भेड़ बकरी पालते हैं। ये क्या पालते हैं? भेड़ और बकरी को पालते हैं। काटने के बाद खेतों में पशु चराते हैं। दो धनगर चरवाहे होते हैं, तो ये कहाँ का चरवाहे हैं? तो महाराष्ट्र के हैं। क्या पालते हैं? भेड़ बकरी पालते हैं। जब फसल कट जाता है तो क्या करते हैं? खेतों में ये चराते हैं बकरी और भेड़ को, क्योंकि भेड़ को देखे होंगे छोटू हिल्ला, क्योंकि भेड़ को देखे होंगे जब फसल कट जाता है तभी आते हैं सब भेड़ चराने वाले। ठीक, यही था धनगर के बारे में। अब है अफ्रीका में चरवाहे मासाई। अफ्रीका में जो चरवाहे होते हैं किस नाम से जाने जाते हैं? मासाई के नाम से जाने जाते हैं। चरवाहे किसे कहते हैं, कोई बताओ पहले? हाँ बताओ। पशु पालकर अपना जीवन चलाते हैं। जो लोग पशु पालकर अपना जीवन चलाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? चरवाहे। आगे आगे बढ़ो, पीछे के कॉन्सेप्ट भूल जा रहे हो। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, तब कहाँ की बात कर रहा है? अफ्रीका की। अफ्रीका में किस नाम से जाने जाते हैं? मासाई। मासाई बोलते हैं। अफ्रीका में किस जगह पर आते हैं? तो रहते हैं केनिया और टांजानिया में। किधर रहेंगे? केनिया और टांजानिया, ये जगह का नाम है। कहाँ? अफ्रीका में जिस जगह पर जो मासाई नाम के चरवाहे रहते हैं, किस जगह पर रहते हैं? केनिया और टांजानिया। क्लियर है? मासाई रहते हैं। ठीक है, मासाई रहते हैं। गाय उनके जीवन का केंद्र है। ये जो मासाई चरवाहे हैं ये क्या पालते हैं? तो गाय पालते हैं। क्लियर है? औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। किसका? औपनिवेशिक शासन का प्रभाव। जब अंग्रेज आए तब, इसका मतलब क्या? जब अंग्रेज आए तब। इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया था? उपनिवेशवाद पढ़ाया गया था ना, वही है। इसमें क्या है? औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, यानी जब अंग्रेज आए तब इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। जंगल आरक्षित हुए, ये तो पढ़े हुए हैं अगले चैप्टर में कि जो जंगल हो गए कैसे हो गए? आरक्षित हो गए। यानी आदिवासियों के पास अधिकार था, अब वो पूरा अधिकार किसके पास चला गया? तो सरकार के पास, अंग्रेजों के पास चला गया। चराई पर रोक लगी। किस पर रोक लग गई? अब चराई पर भी रोक लग गई कि आप अपने पशु को इस स्थान पर नहीं चरा सकते। रोक कौन लगाया? सरकार, अंग्रेजों ने। क्लियर? सीमाएं बना दी गई। और क्या? सीमाएं बना दी गई कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। ठीक। कर लगाए गए। और क्या लगाए गए? कर। अंग्रेजों द्वारा टैक्स लगाए गए। ठीक। चरवाहों की आवाजाही सीमित हो गई। अब जो चरवाहे थे उन क्या आवाजाही जो हुई वो क्या हो गई? सीमित हो गई, क्योंकि चरवाहे क्या थे? एक स्थान से दूसरा स्थान प्रवासन करते थे। अब टैक्स लग गया, बहुत सारे नियम लग गए, इनकी जो आवाजाही है वो क्या हो गई? सीमित हो गई, बंद हो गई। ठीक। वन कानून का प्रभाव। और क्या पड़ा? वन कानून का प्रभाव पड़ा। जंगलों में प्रवेश बंद। क्या हो गया? जंगलों में प्रवेश बंद। किसका बंद हो गया बाबू प्रवेश? चरवाहे। तो चरवाहों का प्रवेश बंद हो गया। चराई पर जुर्माना। किस पर? चराई पर जुर्माना। यानी आप चुपचाप जंगलों में जाकर पशु को चराएंगे तो क्या देना पड़ेगा? जुर्माना, दंड देना पड़ेगा, उसका भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। पशु कम करने पड़े, तब क्या हो गया? चरवाहों को क्या? पशु कम करने पड़े। यहाँ पर कोई बता सकता है कि पशु को क्यों कम करने पड़े चरवाहे को? क्योंकि सर जंगलों में चराई पर रोक लगा दिया गया था। क्योंकि जंगलों में अब चराई पर रोक लग गया कि आप चरा नहीं सकते, चराएंगे तो क्या देना पड़ेगा? जुर्माना देना पड़ेगा। जो चरवाहे हैं वो अधिक पशु पालेंगे तो अधिक उन लोग का भोजन चरवाह की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए जो चराए थे कैसा पशु पालने लगे? बहुत ही कम। अब मात्रा उसकी कम कर दी। ठीक है। खेती का विस्तार। अब क्या? खेती का विस्तार। सरकार ने कहा अधिक खेती करो, चराई की जमीन घट गई।
जो सरकार थी यानी जो अंग्रेज आए अब क्या कर रहे हैं, खेती की विस्तार करा रहे हैं, कर रहे हैं कि अब क्या करो, अधिक खेती करो। तो खेती करोगे भाई तो जमीन को जोतोगे ही ना, तो चारा रहेगा नहीं रहेगा। तो ये कर रहे हैं अब अधिक खेती करो, चराई की जमीन कहाँ गई, घट गई। तब जो चरवाहे थे अब उन लोगों को जबरदस्ती बोला गया कि क्या करो, अधिक खेती करो, फसल उगाओ। फसल उगाएंगे तो उससे अंग्रेजों को क्या फायदा होगा, टैक्स लेंगे वो, ठीक है। अब जो चरवाही की जमीन थी वो क्या हो गई, घट गई, ठीक। यही था सीमाएं। सीमाएं देख लो, देशों के बीच सीमाएं बनने से चरवाहों की पारंपरिक राह बंद हो गई। देशों के बीच क्या, सीमाएं बनने से जो चरवाहों की पारंपरिक राह, पारंपरिक मिश्रा में पुराना राह अब क्या हो गया, बंद हो गया, क्योंकि बहुत सारे लिमिट्स लग गए, बाउंड्री लग गए, जिससे चरवाहों का जीवन क्या हो गया, बहुत ही अब कठिन होने लगा। क्यों, क्योंकि जब चारा रहेगा नहीं तो पशु चारा खाएंगे कहाँ से, तो अपने जो पशु थे उनको भी क्या करने लगे, घटा दिए, ठीक। कर, चरवाहों से पशु पर कर लिया जाने लगा। चरवाहों से क्या हुआ, पशुओं पर अब कर लिया जाने लगा। न देने पर जुर्माना, अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो क्या करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। टैक्स और जुर्माना में कोई अंतर बताए? यस सर। बताओ सर, टैक्स वो होता है जो वो टैक्स लिया जाता है मतलब हम लोगों से, और जुर्माना वो होता है जो दंडित किया जाता है। दंडित किया, ठीक है। टैक्स जो सरकार निर्धारित करती है उसको आपको देना ही देना है, ठीक। और जुर्माना क्या होता है कि आप टैक्स नहीं देना, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं तो आपको उसका जुर्माना देना पड़ेगा, उसका दंड का जो मूल्य राशि लगेगी उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ठीक। यही है सुडाम। चरवाहों का विरोध, किसका विरोध, चरवाहों का विरोध। कुछ जगहों पर उन्होंने विरोध किया। जब इतना कुछ होगा, अत्याचार होगा तो क्या होगा, विरोध तो होगा। तो विरोध कौन कर रहा है, चरवाहे ही विरोध कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर को नियम मानने पड़े। चरवाहे क्या किए, विरोध किए, कुछ जगहों पर विरोध किए, लेकिन ज्यादातर जो चरवाहे थे उनको क्या करना पड़ा, नियम को मानना ही पड़ा। कैसा नियम, जो नियम जो वहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट, अंग्रेजों सरकार लाई थी उसको मानना ही पड़ा। और क्या नियम बनाई थी कि अब जो जंगल हैं वो क्या हो गए, आरक्षित हो गए, इन पर प्रवेश करना आपका क्या है, वर्जित है। पशुओं को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर चरा नहीं सकते हैं, और आपको अधिक से अधिक खेती करना पड़ेगा, ठीक है। यही है चरवाहों का विरोध, यही था, ठीक। आज की स्थिति, अब आज की स्थिति क्या है उसको समझेंगे। आज भी चरवाहे हैं लेकिन जीवन कठिन है। आज भी क्या है, चरवाहे हैं लेकिन जीवन कैसा है, कठिन है। जमीन कम, क्या कम है, जमीन कम है। अब जहाँ भी जमीन देखेंगे क्या है, वहाँ पर खेती हो रहा है, तो चारा नहीं है। जब चारा नहीं है तो पशु भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पशुओं के भोजन क्या है, चारा ही है, ठीक। इसीलिए बता रहा है नियम अधिक, और क्या है, नियम अधिक है। क्या बता रहा है, जो चरवाहे हैं उनका जीवन क्या है, कठिन है, क्योंकि जमीन कम है और नियम क्या है, अधिक है, ठीक। नियम अधिक का मतलब क्या समझ रहा है, ज्यादा नियम लग गए, ज्यादा नियम लग गए, ज्यादा रोक टोक लग गया, ठीक। सरकार अब डेयरी विकास पशुपालन योजना दे रही है, लेकिन इसमें सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है किसको आगे बढ़ाने की, चरवाहों की, ठीक। क्या कर रही है, विकास, डेयरी विकास की ओर ध्यान दे रही है, ठीक। पशुपालन योजना दे रही है, क्लियर है। यही था आपका चैप्टर। अध्याय का निष्कर्ष देखिए क्या है। पहले चरवाहे स्वतंत्र घूमते थे। पहले जो चरवाहे थे वो क्या करते थे, स्वतंत्र यानी आजाद भाव से घूमते थे। अब औपनिवेशिक शासन ने नियम और सीमाएं बनाकर उनकी आज़ादी कम कर दी, ठीक है। औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजी शासन क्या करी, नियम कानून बनाकर उनकी जो आज़ादी थी क्या कर दी, कम कर दी, ठीक है। यह था चैप्टर का फुल एंड फाइनल निष्कर्ष। बाकी किसी को बाबू कोई भी समस्या है तो आपका मास्टर उपस्थित है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। जय हिंद आर्मी के साथ।